ये राक्षस राज हो चुका, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? राक्षस राज का आगाज हो चुका। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप के बाद हत्या कर दिया जा रहा है। 6 साल की बच्चियों का रेप हुआ, 2 दरोगा का हत्या हो गया। बिहार में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, कानून पर कोई भरोसा है ही नहीं। कि पोस्टिंग कराते हैं, पैसा देकर मंगनी काम करेंगे, हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी, ये सब होता रहेगा। हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं, अपराधी चिन्हित अपराधी, हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल सामान्य जन को मार रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रहा है। ये समझिए कि इसे कौन सा राज है? मंगल राज। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आज विपक्ष के विधायकों ने जमकर सरकार को घेरा है। देखिए, लगातार बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, उस पर आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला। और जितने भी विपक्ष के विधायक हैं, लगभग सबका एक ही आज टारगेट था, एक ही कहना था कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ है। अब तक किसी भी शासनकाल में इतनी आपराधिक घटनाएं नहीं घटित हुई हैं जितना अब हो रही हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र, जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पदाधिकारी है, जो ऑफिसर हैं, वो बोलते हैं कि हम तो पैसा देकर के पोस्टिंग लेते हैं, अगर पैसा लेकर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई मशीन नहीं है जो पैसा छापती हो, इसलिए अपराध बढ़ा हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे रिश्वतखोरी है और घूसखोरी है। जो भी अधिकारी अपना पोस्टिंग ट्रांसफर पैसे देकर कराते हैं, वो पैसा कमाएंगे और इसी की वजह से आपराधिक घटनाएं खूब घट रही है। देखिए क्या कुछ कहा राजद के अलग अलग विधायकों ने आपराधिक घटनाओं को लेकर के। सत्ता से होना चाहिए ना कि पिछले 20 वर्षों से कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी कुमार जी, ये राक्षस राज हो चुका, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? राक्षस राज का आगाज हो चुका। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप के बाद हत्या कर दिया जा रहा है। 6 साल की बच्चियों का रेप हुआ, 2 दरोगा का हत्या हो गया। बिहार में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, कानून पर कोई भरोसा है ही नहीं। कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं बिहार में। नागपुर की घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे आपराधिक घटना पे। मुकेश जी, तो है ही नहीं, बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि ये केवल पद पर बने रहना चाहते हैं। और क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने शासन काल में 20 साल में, वो आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए कि एएनएम की बहाली हुआ, सिपाही की बहाली हुआ, चाहे अन्य बीपीएससी की बहाली हुई है, पदाधिकारियों की बहाली हुई है, उसमें कौन लोग हैं और किस जाति की कितनी संख्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा आंकड़ा कि कौन कितना में है। मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित रूप से होनी चाहिए, और लेकिन अंकुश नहीं लग रहा है, क्योंकि पदाधिकारियों का कहना है कि हम रिश्वत देकर, पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं, तो फिर हम नहीं कमाएंगे तो पैसा कहां से? हमारे यहाँ मशीन थोड़ी ही छापने वाला है। इसलिए सरकार को पैसा देते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे अन्य पदाधिकारी, सब कहते हैं, चाहे थाना का पदाधिकारी, सब कहते हैं कि पोस्टिंग कराते हैं, पैसा देकर मंगनी काम करेंगे, हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी, ये सब होता रहेगा, हम लोग हल्ला करते रहे। अपराध बढ़ गया है वीरेंद्र जी, और लॉ एंड ऑर्डर लेकर मुख्यमंत्री में बैठ आप पीछे पड़ गए हैं। आप बहुत पहले अपराध पर कल ही से हल्ला हो रहा है, और उसके पहले भी हल्ला हो रहा था। अपराध हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पदाधिकारी कहते हैं कि रिश्वत देकर हम पोस्टिंग कराते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, बीडीओ हो या सीओ हो, चाहे वो थाना का थानादार हो, चाहे जो भी को, हर कोई कहता है कि रिश्वत देकर हम पोस्टिंग कराते हैं, इसलिए पैसा लूटते हैं। इसलिए जहां रिश्वतखोरी होगा वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार रिश्वत लेना बंद करे
और कौन कौन टैक्स लगा रहा। पहले तो आरसीपी टैक्स लगता था, अब बहुत सा टैक्स लग रहा है। आजू बाजू बैठने वाले लोग सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रहते सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर नहीं कर सकते। ईडी ने बुलाया है। ईडी ने बुलाया है। अरे भाई, तो किसके द्वारा सम्मन भेजा रहा है? आप तो जानते हैं ना, जो गरीब की लड़ाई लड़ता है, हक हुकूक की लड़ाई लड़ता है, उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। समझ गया है ईडी का। अरे भैया मेरे आपराधिक घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। ये सुशासन है। हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं, अपराधी चिन्हित अपराधी, हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल सामान्य जन को मार रहे हैं। एफआईआर नहीं हो रहा है। ये समझिए कि इसे कौन सा राज है? मंगल राज समन जारी हुआ है, ईडी ने समन जारी किया, क्या कहेंगे? अरे भैया मेरे, फंसेंगे क्या? अब एक बात बताइए है, जो बोलेगा, जो इंसाफ के लिए बोलेगा, जो नफरतवाद के खिलाफ बोलेगा, जो संप्रदायवाद के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए ईडी सीबीआई तैयार है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी।